गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे के इस योगा सेशन में जो हम 30 मई को कर रहे हैं पोस्ट राधिका के साथ में। इन सभी से निवेदन होगी अपने फोन के कैमरास ऑन कर लीजिए और थोड़ा दूर रख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी तरीके से अगर योगा के समय प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो राधिका मैम आप सभी की हेल्प कर सके। राधिका मैम यहाँ से आप टेक ओवर कर सकते। नमस्कार आप सभी को, सुप्रभात। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने मैट्स के आसपास से कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप सेशन के टाइम डिस्टर्ब हो सकते हैं तो उसे साइड कर दें। ऐसा करने के पश्चात अपनी मैट, अपने आसन, चेयर, मैट्रेस, आप जहां पर भी प्रैक्टिस करते हैं वहां पर सुखासन की स्थिति में आकर बैठ जाएं। सुखासन यानी कि एक सिंपल क्रॉस लेगेड पोजीशन, जैसे हम जमीन पर बैठते हैं। इसमें आने के पश्चात अपनी हथेलियों को आसमान की ओर खोलते हुए घुटनों पर रखें। अपने कंधों को ऊपर से उठाते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं। एकदम धीरे ऊपर से उठाते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं। ऐसा करते ही आपको खुद ब खुद आपकी पीठ, आपकी कमर सीधे होते हुए महसूस होगी। कंधों को रिलैक्स कर लें, पीठ को सीधा ही रखें, गर्दन को रिलैक्स करें, आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। स्वयं को शांत होने दें, शरीर को शिथिल होने दें। सुखासन की स्थिति में कुछ क्षण खुद को रोक कर रखें। अपनी चेतना को बाहर की ओर ले जाते हुए आप जिस आसन, जिस मैट, जहां पर भी बैठे हैं, जिस चीज पर बैठे हैं, उसे बंद आंखों से महसूस करने का प्रयास करें। अपने नितंब, अपने पैरों की स्थिति का अवलोकन करें। देखें कि किस प्रकार आपके पैर आपके घुटने से मुड़े हुए हैं। बंद आंखों के साथ अपनी हथेलियों को अपने घुटने पर महसूस करें। देखें कि किस प्रकार आपके कंधे एकदम ढीले और रिलैक्स्ड हैं। कमर, गर्दन सीधी एक लाइन में है। स्वयं से सवाल करें कि क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी पीठ सीधी है? अगर नहीं है तो उसे सीधा करें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। गर्दन को रिलैक्स रखें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने नासिकाग्र पर लाने का प्रयास करें। अपनी नोज टिप पर लाने का प्रयास करें। अपनी आती जाती श्वास प्रश्वास को अपने नोज टिप पर महसूस करें। शरीर में प्रवेश करती हुई ठंडी श्वास, शरीर से बाहर जाती हुई गर्म श्वास। श्वास प्रश्वास पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं। श्वास प्रश्वास को खुद ब खुद चलने दें। बस श्वास की गति को देख जाएं, श्वास के तापमान को महसूस कर जाएं और देखें कि किस प्रकार आपके शरीर में, आपकी नासिका से धीरे धीरे एक लंबी गहरी श्वास शरीर के अंदर प्रवेश करती है और किस प्रकार धीरे धीरे एक लंबी गहरी गर्म श्वास शरीर के बाहर आती है। इसी के साथ एक बार लंबी गहरी श्वास अंदर लें, धीरे धीरे बाहर। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। इसी के साथ बंद आंखों के साथ हाथों को नमस्कार में चेस्ट के सामने लेकर आए।
अपने मन में अपने गुरु, अपने भगवान, अपने इष्ट देव का नमन, उनका स्मरण करें, उनको धन्यवाद करें, उनकी छवि को महसूस कर जाएं, उनकी ऊर्जा को महसूस कर जाएं। इसी के साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र सभी लोग साथ में गहरी लंबी श्वास लें। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और। ओम। साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप, गहरी लंबी श्वास अंदर लें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। मंत्र को आत्मसार करने का भाव करें। मंत्र से पैदा होने वाली स्पंदन ऊर्जा को महसूस करें, उससे स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें। इसी के साथ हथेलियों में घर्षण, उस गर्माहट को धीरे से अपने नेत्रों पर लगाएं। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोलें। हरिओम, नमस्कार। आज के सेशन में आगे बढ़ते हुए हम आज जितने भी अभ्यास करेंगे वह अधिकतर रूप से हमारे पीठ, हमारे स्पाइन के लिए, बैक के लिए होने वाले हैं। चाहे वो आपकी ऊपरी कमर है, बीच की कमर है और या तो नीचली कमर है। काफी ऐसे अभ्यास होंगे जिनका प्रभाव आपकी कमर के अलावा और भी जगह होगा, पर हम आज कमर की 2 तरीके के अभ्यास करेंगे। एक करेंगे जिनसे हमारे कमर के जितनी भी मांसपेशियां हैं, जो हमारी पीठ की मांसपेशियां हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और दूसरा हम उन्हें स्ट्रेच करने की, उन्हें खिंचाव देने की कोशिश करेंगे, ताकि कमर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पोस्चर से रिलेटेड, डे टू डे हम जितनी एक्टिविटीज करते हैं उनसे रिलेटेड, जिस वजह से हमारे कमर में हल्का दर्द हो जाता है, तनाव हो जाता है, उससे हमें आराम मिले और धीरे धीरे हम अपने पोस्चर को और बेटर कर पाए और हमारा दर्द कम हो पाए। इस पे आज हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अभ्यास है ग्रीवा संचालन की क्रिया। ध्यान दीजिए कि ये जो भी क्रियाएं हैं उनको धीमे कीजिए। आप जब इन क्रियाओं को धीमे करेंगे, एक खिंचाव के साथ करेंगे, तो आपको इसका प्रभाव आपके गर्दन के साथ साथ आपके कमर का ऊपरी हिस्सा, जिसको सर्वाइकल रीजन बोला जाता है, उस पे भी उसका प्रभाव आएगा। इसके लिए अपनी ठुड्डी को अपने चेस्ट से लगाने का प्रयास करें। हथेलियों को आराम पूर्वक घुटने पर छोड़ दें।
जिन्हें सर्वाइकल की दिक्कत है वो अपनी ठुड्डी को थोड़ा सा ही आगे झुकाएं, वह पूरे रूप से अपनी ठुड्डी को चेस्ट से ना लगाएं। यहीं से पूरा खिंचाव देते हुए अपनी गर्दन से अपने कंधों को ऊपर ना उठाएं, गर्दन से मूव करते हुए पूरा दाहिनी तरफ जाएं और दाहिनी तरफ रोक कर रखें। यहीं से खिंचाव देते हुए पूरा पीछे की ओर घुमाते हुए 360 डिग्री पूरा पीछे की ओर जाएं और रोक कर रखें। महसूस करें कि किस प्रकार आपके गर्दन का आगे वाला भाग पूरा खिंच जाता है। यहीं से बाईं ओर जाएं और बाईं ओर रोक कर रखें। देखें कि किस प्रकार मेरे दोनों कंधे उसी पोजीशन में हैं, कंधों में कोई मूवमेंट नहीं है। और यहीं से पूरा वापस से अपनी ठुड्डी को चेस्ट पर लगाएं और गर्दन के पीछे वाले भाग में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। इसी अभ्यास को 3 बार और दोहराएंगे। धीरे धीरे दाईं तरफ। सुशीला मैम, आपको दाईं तरफ गर्दन को घुमाते हुए जाना है। हम गर्दन को बेंड कर रहे हैं, ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान दें। पूरा पीछे से साइड से बाईं ओर आते हुए आगे की ओर आए। गर्दन पे खिंचाव देने का प्रयास करें। हमें सिर को नहीं घुमाना है, हमें गर्दन को घुमाना है। एकदम धीरे धीरे 2 से 3 बार इसका अभ्यास करें और गर्दन के पूरे चारों तरफ आने वाले खिंचाव को महसूस करें। अपने सर्वाइकल रीजन में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। यहां से अपनी गर्दन को पुनः एक बार सीधा कर लें। इस पोजीशन में आ जाने के पश्चात काफी लोगों ने इस अभ्यास को सही किया, बट 1-2 लोग थे जो इस अभ्यास में अपनी गर्दन से ज्यादा अपने सिर को घुमाने पे ध्यान दे रहे थे। यह अभ्यास इस प्रकार नहीं करना है आपको। इस अभ्यास में आपको गर्दन पे खिंचाव देना है, सिर का मूवमेंट बहुत कम है, इस चीज का ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हुए दूसरा अभ्यास है हमारा मर्जरी बिकल आसन का अभ्यास, जो कि हम बैठ कर ही करेंगे। साइड से आप देखें ताकि आपको बेटर समझ में आए। अपने हथेलियों को घुटनों पर रखें। यहीं से श्वास भरते हुए पूरा अपनी कमर को घुमाते हुए अपनी छाती प्रदेश को आगे लाते हुए गर्दन को पीछे लटकाएं। यहीं से श्वास छोड़ते हुए कंधों को घुमाते हुए कमर को अंदर लाते हुए छाती प्रदेश को अंदर लाते हुए गर्दन को अंदर झुकाएं। पुनः श्वास भरते हुए पूरा अपनी कमर को मसाज दें। कमर पे आने वाले घुमाव और खिंचाव को महसूस करें। ऊपर की ओर जाएं, खींच कर रखें। यहीं से पूरा अंदर की ओर खींच कर रखने का प्रयास। एक बार पुनः पूरा ऊपर की ओर जाएं। कमर में आने वाले मसाज को महसूस करें। यह आपके कमर को आगे आने वाले अभ्यासों के लिए बहुत अच्छे से खोल कर रखेगा। और अंदर की ओर यहीं से एक न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएं और सभी लोग अपने मैट पर या जहां पर भी आप प्रैक्टिस करते हैं वहां पर एक टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। टेबल टॉप पोजीशन यानी कि यह पोजीशन आप अपने घुटनों में, अगर आपको दर्द महसूस होता है तो आप घुटनों के नीचे एक ब्लैंकेट या बेडशीट यूज कर सकते हैं। अगर आपको घुटनों में तकलीफ नहीं है तो आप इसके बिना कर सकते हैं। इस प्रकार अपने घुटनों के नीचे एक ब्लैंकेट या बेडशीट यूज कर सकते हैं जिससे आपको एक कुशनिंग मिलेगी। नहीं है तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसको साइड कर लें। अपने घुटनों को कंधे बराबर दूरी पर रखें और यहीं से अपने नितंब से अपने घुटने तक सीधी एक लाइन, अपने कंधों से लेकर अपने कलाई तक सीधी एक लाइन। उंगलियों को खोलकर रखें, फैलाकर रखें
ताकि आपको एक बेटर ग्रिप मिले, एक बेटर सपोर्ट मिले, और पंजों को एकदम जमीन पर ढीला छोड़ दें। यहीं से हम करेंगे थोड़ा सा खिंचाव, अपने कमर में डायगोनल खिंचाव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपने दाएं हाथ को सीधा उठाएं, कंधे से लेकर कलाई तक एकदम सीधा रखें, और यहीं से धीरे धीरे अपने बाएं पैर को खींचते हुए अपने बाएं पैर की उंगलियों को, अंगूठों को जमीन पर रख दें। इस प्रकार अपनी दृष्टि को सामने की ओर रखें, अपने दाएं हाथ पर रखें, और यहीं से कोशिश करें सामान्य श्वास के साथ धीरे धीरे अपने बाएं पैर को हल्का हल्का ऊपर उठाने का प्रयास। ऊपर उठाने के पश्चात अपनी क्षमता के अनुसार रोक कर रखें, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं, और फिर पुनः धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। इस बात का ध्यान दें कि आपके कंधे से लेकर आपके हाथ तक पूरा सीधा एक खिंचाव हो, आपके नितंब से लेकर आपके पैर के अंगूठों तक सीधा एक खिंचाव हो। घुटनों को ना मोड़े, कोहनियों को ना मोड़े। एक बार पुनः ऊपर की ओर, और धीरे धीरे नीचे, यहीं से नीचे लाएं, यहीं से अंदर लाएं, और यहीं से धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठें और अपने सिर को अंदर की ओर झुकाएं। अपने पैरों को, अपने हाथों को थोड़ा सा आराम दें। मुझे पता है कि आपके लिए यह अभ्यास थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए इन मूवमेंट को बहुत धीमे करना है और शरीर की क्षमता के अनुसार करना है। एक बार पुनः वापस से अपने टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, जिस पोजीशन में हम थे, और इसी अभ्यास को दूसरी तरफ करेंगे। दूसरी तरफ करने के लिए बाएं हाथ को उठाएं सीधा सामने की ओर, और दाएं पैर को सीधा करते हुए जमीन पर रख दें। यहीं से दृष्टि को सामने रखें और अपने दाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। 2 से 3 सेकंड रोकें और धीरे धीरे नीचे, एकदम धीरे धीरे ऊपर खिंचाव के साथ, और धीरे धीरे नीचे। एक बार पुनः धीरे धीरे ऊपर और धीरे धीरे नीचे। हाथों को जमीन पर रखें, घुटनों को जमीन पर रखें। जिन्हें भी घुटनों में तकलीफ है, स्टार्टिंग में भी बताया गया था कि घुटनों के नीचे कोई बेडशीट जरूर रखें, और यहीं से धीरे से अपने नितंबों को अपने पैर के पंजों पर रखते हुए अपने सिर को अंदर की ओर झुका लें। बालासन में कुछ क्षण विश्राम करें, अपने पूरे शरीर को आराम आने दें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। यह मूवमेंट्स या अभ्यास या क्रिया जो भी आज हम कर रहे हैं, यह बहुत स्लो मूवमेंट्स होती हैं, बट ये आपकी कमर को, आपके पीठ को, वहां की मांसपेशियों को बहुत बढ़िया तरीके से प्रभाव देती है। और यहीं से धीरे से ऊपर आए और अपने पैर के अंगूठों को अंदर की ओर करते हुए कोशिश करें अपने घुटनों को ऊपर उठाते हुए अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश करें। हो सकता है आप यहीं तक कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना भी कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप और अंदर की ओर जा पाते हैं, घुटनों को सीधा कर पाते हैं और पैरों को जमीन पर लगा पाते हैं, तो भी अच्छी बात है। आप जिस प्रकार भी इसका अभ्यास कर पाए, अपनी क्षमता के अनुसार करें। जब आपको लगे कि आपको तकलीफ हो रही है, फिर नीचे आए, धीरे धीरे करें, अपने शरीर की रिस्पेक्ट करें। एक बार पुनः नीचे आए, पुनः एक बार ऊपर की ओर जाएं। पूरा अपनी कमर को अंदर की ओर लाने का प्रयास करें, पैरों को सीधा करने का प्रयास करें। अधोमुख श्वानासन का अभ्यास।
एक आखिरी बार और धीरे धीरे नीचे। यहीं से अपने पैरों को धीरे धीरे पीछे की ओर खोल लें और पूरा जमीन पर आ जाएं। हाथों को अपने चेस्ट के बगल में ही रखें। दाएं हाथ की हथेली दाईं तरफ, बाएं हाथ की हथेली बाईं तरफ और कोहनियां ऊपर की ओर। कोहनियों को ऊपर की ओर ही रखें। पैर के पंजों को जमीन पर ढीला छोड़ने के पश्चात दोनों पैर के पंजों को मिला लें और यहीं से अपनी ठुड्डी को जमीन पर लगाएं। आंखें खुली रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को, अपनी गर्दन को, अपने चेस्ट को उठाने का प्रयास करें। भुजंगासन का अभ्यास। एकदम धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे और ठुड्डी को जमीन से लगाएं। पुनः एक बार श्वास भरें। ठुड्डी को, गर्दन को, चेस्ट को ऊपर उठाएं। कुछ क्षण सामान्य श्वास के साथ रोककर रखें और धीरे धीरे श्वास प्रश्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। एक आखिरी बार पूरी क्षमता के साथ। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। श्वास भरते हुए अपनी ठुड्डी को, अपने चेस्ट को, अपने गर्दन को पूरा ऊपर उठाएं। कोहनियों को इस प्रकार मोड़कर ही रखें साइड में और धीरे धीरे नीचे। यहीं से अपने पैरों में थोड़ा सा अंतर कर लें, करीबन 1 फीट का अंतर। पंजे जमीन पर सीधे ही रहेंगे। अपने हाथों में अपने ठुड्डी से लेकर अपनी कलाई तक हाथों को सीधा सामने की ओर रखें। हथेलियां जमीन पर रहेंगी। इस प्रकार आपकी कलाई से लेकर आपकी कोहनी सीधी जमीन पे, आपकी कोहनी से लेकर कंधे तक का भाग ऊपर। इस प्रकार सामने की ओर रखें। ऐसा करते ही आपका कंधा, आपका चेस्ट खुद ब खुद उठ जाएगा। इस प्रकार स्थिति में आए। एकदम रिलैक्स रखें अपनी गर्दन को, अपने चेस्ट को, अपने कंधों को। श्वास भरें और थोड़ा और ऊपर उठने का प्रयास करें। गर्दन को पीछे ले जाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास के साथ रोककर रखें। महसूस करें कि किस प्रकार थोड़ा सा उठाव देते ही आपके निचली कमर में आपको एक खिंचाव, एक तनाव, दबाव महसूस होगा। वहां की जितनी मांसपेशियां हैं उनके स्ट्रेंथ के लिए, उनके बल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है शलम भुजंगासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए फिर हल्का सा अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें। पुनः श्वास भरते हुए पूरा अपने आप को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। हाथों की स्थिति इसी प्रकार रखें। हाथों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं। पूरा ऊपर की ओर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। अपनी ठुड्डी को अपने आसन, अपने मैट पर लगाएं और अपनी हथेलियों को साइड में रख दें। नितंब के साइड में हथेलियां जमीन पर रही। हथेलियां आसमान की ओर नहीं, जमीन पर। यहीं से अपने दोनों पंजों को मिला लें। दृष्टि को खुला रखें, नेत्रों को खुला रखें। ठुड्डी जमीन पर। यहीं से हम करेंगे अर्ध शलभासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दाएं पैर को सीधा ऊपर उठाने का प्रयास करें। अपने दाएं पैर के पंजे को, दाएं पैर के घुटने को, दाएं पैर की जंघा को सामान्य श्वास प्रश्वास में इसका अभ्यास करें। ठुड्डी को ना उठाएं, धीरे धीरे नीचे लाएं। अपने बाएं पैर को उठाएं। बाएं पैर की जंघा, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर का पंजा एकदम सीधे ऊपर
सामान्य श्वास प्रश्वास, धीरे धीरे नीचे, पुनः दाएं पैर को उठाएं, धीरे धीरे ऊपर, नीचे रखें और एक बार पुनः बाएं पैर को उठाएं, धीरे धीरे ऊपर और धीरे से नीचे ले आएं। यहीं से अपने दाएं और बाएं पैर में करीबन 1 से 1.5 फीट का अंतर करें। दाएं पंजे को दाईं तरफ खोलें, बाएं पंजे को बाईं तरफ खोलें। अपनी एक हथेली को दूसरी हथेली पर सामने की ओर रखें और अपने दाएं गाल को हथेली पर रख दें। आंखों को बंद कर लें और कुछ क्षण इसी स्थिति में विश्राम करें। मकर आसन का अभ्यास आपके पूरे शरीर में रक्त संचार को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। दाएं पैर का पंजा दाईं तरफ खुला रहेगा, बाएं पैर का पंजा बाईं तरफ खुला रहेगा। एक हथेली दूसरी हथेली पर और उसके ऊपर अपने दाएं गाल को रखकर आंखें बंद कर लें। यह एक आरामदायक आसन है, एक विश्राम करने के लिए आसन है। मकर आसन का अभ्यास पिछले आधे घंटे में आपने जो भी छोटे छोटे अभ्यास किए, ग्रीवा संचालन का अभ्यास, मर्जरी वितल आसन का अभ्यास, वहीं से आपने हल्का सा जो अपनी कमर में सीधा एक खिंचाव दिया, वहीं से बाल आसन का अभ्यास किया, अधोमुख श्वान आसन का अभ्यास किया, भुजंगासन का अभ्यास किया, शलम भुजंगासन का अभ्यास किया और अर्ध शलभासन का अभ्यास किया। इन सारे छोटे छोटे अभ्यास और क्रिया से आपकी पूरी कमर में आपको जो भी अंतर महसूस हो, चाहे आपकी ऊपरी कमर, बीच की कमर, निचली कमर, उसमें आने वाले अंतर को महसूस करें। देख जाएं कि आपको कहाँ पर थोड़ा सा खिंचाव, थोड़ा तनाव, थोड़ा रिलैक्सेशन क्या कहाँ पर महसूस होता है। श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। और धीरे धीरे यहीं से अपनी दाईं ओर से घूमते हुए, आंखों को खोलते हुए धीरे से अपने मैट पर उठकर बैठ जाएं। एकदम धीरे, कोई जल्दबाजी ना करें और यहीं से अपने पैरों को सामने की ओर खोलकर रखें। आपके दोनों पैर सामने की ओर, पंजे एकदम सीधे, कमर को सीधा रखें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कमर में एक घुमाव है तो कंधे को पीछे लेकर जाएं, जिससे आपकी कमर सीधी हो जाएगी। गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को इस प्रकार आगे की ओर ना रखें और यहीं से अपने दोनों हथेलियों को, दाएं हथेली को दाएं नितंब के बगल में, बाएं हथेली को बाएं नितंब के बगल में रख दें। दृष्टि को सामने की ओर रखें और कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। कमर सीधी, पैर एकदम सीधे, पंजे मिले रहेंगे। कंधों को खोलकर रखें, अपने छाती प्रदेश को खोलकर रखें। हाथों को भी सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, दृष्टि सामने की ओर। दंडासन का अभ्यास। इसी अभ्यास में अपने हाथों को सामने की ओर उठाएं, अपनी फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करें, हथेली को पलटें और यहीं से पूरा अपने हाथों को ऊपर की ओर खींच दें। अपने हाथों को कानों से लगाने का प्रयास करें और दृष्टि को सामने की ओर रखें। महसूस करें कि किस प्रकार आपकी ऊपरी कमर में आपको एक खिंचाव महसूस होगा। गर्दन को आगे ना झुकाएं, गर्दन को सीधा रखें और धीरे धीरे हाथों को साइड से नीचे लाएं। यहीं से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए, दाएं पैर के पंजे को उठाते हुए बाएं पैर के साइड में रख दें, इस प्रकार।
ऊपर की ओर से रखें, नीचे की ओर से ना रखें। एक बार पुनः देखें मैंने क्या किया है, दाएं पैर को मोड़ा है और दाएं पैर के पंजे को उठाते हुए बाएं पैर के बगल से साइड में रखा है। इस प्रकार रखें। अगर आपका नितंब उठता है तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, इसको कर लें। ऐसा करने के पश्चात अपने बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने पर रखें, दाएं घुटने पर रखें, दाएं जंघा पर रखें। जो आपके लिए आरामदायक है आप उस प्रकार करें। ऐसे घुमाते हुए बाएं पैर से रखें। आप सभी लोग इस अभ्यास को गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि आपके दाएं घुटना मुड़ा रहेगा और आपका बायां हाथ उस घुटने को पकड़ेगा। यानी कि जो घुटना मुड़ा है उसका ऑपोजिट हाथ। और यहीं से अपने दाएं हाथ को पीछे की ओर रखें और अपनी पूरी कमर से, अपनी गर्दन से पीछे की ओर घूम जाएं। पूरा पीछे की ओर घूमें जितना आप जा सकते हैं। अपनी दाईं तरफ घूमें। काफी लोग अपनी बाईं तरफ घूमे हैं। शील मैम अपने दाईं तरफ घूमें। देवराज सर कोशिश करें कि आप अपनी गर्दन को भी दाईं तरफ लेकर जाएं और धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को सीधा करें। बाएं हाथ को खोल लें, पैर को सामने की ओर सीधा करें। इसी अभ्यास को दूसरी ओर दोहराएंगे। दूसरी ओर करने के लिए बाएं पैर को उठाएं, बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर के साइड में इस प्रकार रख दें। अगर आप ऐसे भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, जो आपके लिए आरामदायक होगा। अगर आप पीछे की ओर खींच के रख सकते हैं बहुत बढ़िया, आप आगे की ओर रखना चाहते हैं बहुत बढ़िया। इस प्रकार करने के पश्चात अपने दाएं हाथ से अपने बाएं घुटने को पकड़ें और यहीं से अपने बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाते हुए पूरा पीछे की ओर घूम जाए। गर्दन से, कमर से घुमाव दें, पूरा घुमाव और खिंचाव दें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। बहुत अच्छा अभ्यास। कमर पे आने वाले खिंचाव और दबाव को महसूस करें। शील मैम वापस से अभ्यास में जाएं और रोक कर रखें। मीना मैम वेरी गुड। देवराज सर बहुत ही अच्छा अभ्यास। अर्चना मैम वेरी गुड। रोक कर रखें और धीरे धीरे वापस सामने की ओर पैरों को खोल लें। यहीं से अपने दोनों पैरों में करीबन 4 से 5 फीट का अंतर रखें। इस प्रकार पैरों को खोलें। आपके पंजे पुनः सीधे रहेंगे। आप एक चीज ध्यान दें, आप खुद में भी इस चीज को देख सकते हैं। आप जब भी अपने पैर के पंजे को आगे की ओर रखते हैं तो किस प्रकार आपके घुटने का भाग और आपकी जंघा ऊपर की ओर उठती है। और जब आप अपने पंजे को सीधा करते हुए आपके अंगूठे, आपके पैर की उंगलियां जब आपकी तरफ होती हैं तो आपके घुटने का भाग और आपकी जंघा किस प्रकार खुद ब खुद नीचे जाती है। यह एक नॉर्मल मूवमेंट है पैरों की मांसपेशियों की, तो इस चीज का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उपविष्ट कोणासन के लिए अपनी हथेलियों को सामने की ओर रखें। कमर को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, कंधों को सीधा करें और यहीं से सामान्य श्वास प्रश्वास में धीरे धीरे आगे की ओर जाने का प्रयास करें। गर्दन को सीधा रखें। आप अगर इतना भी आगे की ओर आ पाते हैं तो बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर आप पूरा आगे की ओर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार करें। आप जितना आगे की ओर जाएंगे आपका यह खिंचाव आपको पैरों के अंदर वाले साइड पर फील होगा। आपके जंघा के अंदर वाले साइड पर, आपके पिंडलियों के अंदर वाले साइड पर फील होगा। इस स्थिति में बने रहें। पूरा खींच कर रखें। बहुत अच्छा अभ्यास।
विजया मैम, सुशीला मैम, देवराज सर, शील मैम, मीना मैम, अर्चना मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा अभ्यास। सामान्य श्वास प्रश्वास में रोक कर रखें। विजया मैम, थोड़ा सा आप अपनी गर्दन को उठाएं। बहुत अच्छे। आपके पैर के अंदर वाले पार्ट में आपको जो खिंचाव महसूस होता है उसके साथ स्वयं को जोड़कर रखें और यहीं से धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। यहीं से पैरों को मोड़ते हुए अपने पैर के तालू को मिला लें। जिन्हें घुटनों में तकलीफ है, ज्यादा तकलीफ है, वो पैर के तालू को मिलाने के पश्चात अपने पैरों को ज्यादा अंदर ना लाएं। अपने पेल्विक से, अपने पैरों के बीच वाले भाग से थोड़ा दूर ही रखें। जिन्हें घुटनों में तकलीफ नहीं है वह अंदर की ओर ला सकते हैं। ऐसा करने के पश्चात अपनी उंगलियों को आगे की ओर इंटरलॉक करें और धीरे से अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ लें। अब यहां से पकड़ने के बाद काफी लोग जिन्होंने अपने पैरों को आगे रखा है उनका अभ्यास इस प्रकार होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रकार करें। यहाँ पे करने के बाद धीरे धीरे आप जितना अपने घुटनों को नीचे ले जा सकते हैं उतना नीचे ले जाने का प्रयास करें। स्वयं के बल से नीचे ले जाने का प्रयास करें और रोक कर रखें। जब तक आपको मूवमेंट करने को ना कहा जाए ना करें। नीचे की ओर पूरा रोक कर रखें। यहीं से ऊपर एंड नीचे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करें। ऊपर नीचे, पूरा ऊपर की ओर खींच कर लाएं, नीचे की ओर जाएं, ऊपर की ओर खींच कर लाएं, नीचे की ओर जाएं, ऊपर की ओर खींच कर लाएं, नीचे की ओर जाएं, ऊपर नीचे। यहीं से स्पीड बढ़ा दें। पूरा जितना आप नीचे की ओर लेकर जा सकते हैं नीचे की ओर ले जाने का प्रयास। बद्ध कोणासन से तितली आसन का अभ्यास। जितना आप तेज मूवमेंट कर सकते हैं अपने घुटनों का ख्याल रखते हुए इस अभ्यास को करें और धीरे से मूवमेंट को रोक दें। पुनः एक बार पैरों को सामने की ओर खोलें। यहीं से हम करेंगे चक्की चलनासन का अभ्यास। चक्की चलनासन के लिए अपने दोनों हाथ की उंगलियों को मिलाते हुए इस प्रकार हाथों को भी मिला लें, सामने की ओर रखें। यहीं से अपने हाथों को अपने दाएं पैर की ओर रखें और पूरा आगे से घूमते हुए, पूरा सामने की ओर से जाते हुए, बाईं तरफ से घूमते हुए, पीछे की ओर से आते हुए इसका अभ्यास दाएं से। जितना आप अपने पूरे नितंब से इस मूवमेंट को कर रहे हैं, देखिए कि किस प्रकार आप एक सर्कल मूवमेंट कर रहे हैं। हाथ आपके आगे पीछे नहीं होंगे। विजया मैम, आपके हाथों में मूवमेंट हो रहा है, हाथों का ख्याल रखें, हाथ सीधे रहें। आपका पूरा मूवमेंट आपकी कमर और आपके नितंब से होना चाहिए। चक्की चलन आसन का अभ्यास। पैरों के पंजे को सीधा रखें। आपके कमर के लिए, आपके पेट के लिए और आपकी पीठ के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कुछ क्षण इसी अभ्यास में एक स्लो राउंड और धीरे धीरे सामने की ओर आए। हाथों को साइड में खोल दें। यहीं से हाथों को अपने फिंगर टिप्स पे लेकर आए। पैरों को खोलकर ही रखें, पंजों को सीधा रखें, फिंगर टिप्स पर लेकर आए और यहीं से दाएं हाथ को उठाते हुए पूरा अपनी बाईं ओर जाने का प्रयास करें। जितना आप अपनी बाईं तरफ झुक सकते हैं, आगे की ओर ना झुके, साइड में झुके, इस चीज का ध्यान दें। बहुत अच्छे। और यहीं से दाएं हाथ को सीधा करें, बाईं ओर जाएं, पूरा अपनी बाईं ओर झुकें। जितना आप पीछे की ओर जा सकते हैं और सीधा कर लें। यहीं से पैरों को मिलाते हुए धीरे से अपने मैट पर खड़े हो जाएं। बहुत धीरे, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। मैट पर खड़े होने के पश्चात
अपने पैरों में कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें। पैरों के पंजों को सामने की ओर ही रखें, साइड में ना खोलें, इस चीज का ध्यान दें। ऐसा करने के बाद अपने हाथों को साइड से उठाएं, हथेलियां जमीन की ओर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाएं। हाथ को सीधा ही रखें, हाथ को ना लटकाएं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कमर और गर्दन से जाएं। शील मैम, हाथ को सीधा रखें, दोनों हाथ सीधे एक लाइन में। बहुत अच्छा अभ्यास। श्वास भरें, बीच में आए, श्वास छोड़ें और बाईं तरफ जाएं। कमर के दाईं और बाईं तरफ आने वाले दबाव और खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरें बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। एक आखिरी राउंड, श्वास भरें बीच में, पूरा दाईं ओर जाए अपनी क्षमता अनुसार और सामान्य श्वास के साथ रोक कर रखें। 4, 3, 2, 1। बीच में श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। 4, 3, 2, 1। बीच में आए, हाथों को नीचे ले आए, हाथों को हल्का हल्का इस प्रकार झटका दें ताकि आपके हाथों में अगर कोई तनाव है वो निकल जाए, एकदम धीरे। और यहीं से अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन से उत्तान आसन या पादहस्तासन का अभ्यास। उसके लिए हमें क्या करना है, आप साइड से देख लें, आप फ्रंट में भी कर सकते हैं। अपने पैरों में कंधे बराबर दूरी ही बनाकर रखें, पैर के पंजे सीधे, अपने हथेलियों को अपने कमर पे रखें, अंगूठे अंदर की ओर और उंगलियां बाहर की ओर। ऐसा करने के पश्चात अपने कंधों को पीछे की ओर लेकर जाएं और कोहनियों को और अंदर की ओर लेकर जाएं। कोहनियों को साइड में नहीं खोलना है, कोहनियों को पीछे की ओर रखना है, जितना पीछे की ओर आप रख सकते हैं। यहीं से धीरे धीरे श्वास भरते हुए आंखें खोले रखें और पीछे की ओर जाएं। अपनी कमर से, अपनी गर्दन से एकदम धीरे पीछे की ओर श्वास भरते हुए आंखें खुली, श्वास छोड़ते हुए पूरा कमर को खींचते हुए आगे की ओर आए। जितना आगे की ओर आप आ सकते हैं आए और 90 डिग्री कम से कम आना है। कम से कम 90 डिग्री आने की कोशिश करें और गर्दन को ऊपर ही रखें, गर्दन को नीचे ना लटकाएं। पुनः एक बार अर्धचक्रासन, पीछे की ओर, कमर और गर्दन से पूरा पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए अर्ध उत्तान आसन, आगे की ओर। 90 डिग्री कम से कम खिंचाव दें, गर्दन को ऊपर की ओर ही रखें और पुनः एक बार खींचते हुए पीछे की ओर, घुटनों को ना मोड़ें। और एक आखिरी बार श्वास छोड़ते हुए पूरा खिंचाव देते हुए, घुटनों को ना मोड़ते हुए, पीठ को सीधा रखते हुए, गर्दन को ऊपर रखते हुए आगे की ओर आए। अर्ध उत्तान आसन, दृष्टि सामने की ओर। यहीं से अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर लाएं। दाएं हाथ की हथेली को दाएं घुटने के नीचे, बाएं हाथ की हथेली को बाएं घुटने के नीचे रखें। कमर अभी भी आपकी सीधी रहेगी। देखिए कि किस प्रकार मेरी कमर में कोई घुमाव नहीं है। और गर्दन को ऊपर रखें। कुछ क्षण इसी स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास और धीरे से ऊपर की ओर आ जाएं। यहीं से सभी लोग धीरे से अपने मैट पर लेट जाएं, शवासन की स्थिति में आ जाएं। आपने अगर बालों में कोई भी क्लचर रबर बैंड लगाया है उसे निकाल दें ताकि आपको कोई अड़चन ना हो।
शवासन का अभ्यास सारे अभ्यास के बाद जरूर करें। शवासन में लेट जाएं। जिन्होंने चश्मे लगाए हैं वह चश्मे निकाल दें। पैर के पंजों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर। दाएं पैर का पंजा दाईं ओर, बाएं पैर का पंजा बाईं ओर। हाथों को साइड में खोल कर रखें। हथेलियां आसमान की ओर। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। पूरा अपने शरीर को शिथिल होने दें, शांत होने दें। आज आपने शुरू से अंत तक जितने भी अभ्यास किए, उन अभ्यास से आपके शरीर के, खासकर आपके कमर और आपके पीठ के छोटे से छोटे मांसपेशी अंग पर, पार्ट पर क्या प्रभाव पड़ा उसको महसूस कर जाएं, उसको देख जाएं। आपको आपकी गर्दन के पिछले भाग में, आपके दाएं कंधे में, बाएं कंधे में, दाएं कंधे के पीछे वाले भाग में, बाएं कंधे के पीछे वाले भाग में, आपकी कमर के ऊपर वाले भाग में, कमर के बीच वाले भाग में और कमर के नीचे वाले भाग में आपके क्या प्रभाव पड़ा उसको देख जाएं, महसूस कर जाएं। पैर में जो थोड़ा थोड़ा खिंचाव आया उसको महसूस करें। हाथ में जो थोड़ा खिंचाव आया उसको महसूस करें। अपने पूरे शरीर को पिछले 1 घंटे की अभ्यास और क्रिया से जोड़कर रखें। इससे आने वाले प्रभाव से जोड़कर रखें। श्वास की गति को बिल्कुल सामान्य होने दें, खुद ब खुद। श्वास पर कोई नियंत्रण नहीं। बिल्कुल भी शरीर में हलचल ना करें। हाथों को साइड में ही खोल के रखें। आंखों को बंद रखें। शवासन का अभ्यास। उत्तानम शवद्भूमय सहनम तच्छवासनम शवासनम शांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। एक शव की भांति अपने शरीर को जमीन पर छोड़ देना ही शवासन का अभ्यास है। शवासन के अभ्यास से आपको अत्यंत शांति, आनंद का अनुभव अपने शरीर एवं अपने मन में होता है। उस शांति, उस आनंद को अपने शरीर, अपने मन में आते हुए महसूस करें। अपनी चेतना को आंतरिक रूप से जागृत रखें। इसी के साथ एक गहरी लंबी श्वास लें। धीरे धीरे बाहर छोड़ें। पुनः एक गहरी लंबी श्वास लें। धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसी के साथ अपनी बाईं ओर करवट लें और कुछ क्षण इसी स्थिति में बनी रहें। आंखों को बंद ही रखें। जल्दबाजी करके ना उठें। आंखों को अचानक से ना खोलें। बाईं ओर बाईं करवट में बने रहें और धीरे धीरे बंद आंखों के साथ अपने आसन पर, अपने मैट पर पुनः बैठ जाएं। सुखासन की स्थिति, जिस स्थिति में हमने अभ्यास को शुरू किया था उस स्थिति में आ जाएं। आंखें बंद। अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाते हुए घुटनों पर रखें। ज्ञान मुद्रा के लिए अपने अंगूठे और अपनी पहली उंगली की टिप को मिला लें।
बाकी 3 उंगलियां सामने की ओर खुली रहेंगी। पीठ को सीधा करें, गर्दन को रिलैक्स करें, कंधे को रिलैक्स करें, आंखें कोमलता से बंद। इसी के साथ सभी लोग साथ में कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इंस्ट्रक्शंस पर ही करें। कोशिश करें कि आपके कंधों में बिल्कुल मूवमेंट ना हो। सभी लोग साथ में एक गहरी लंबी श्वास भरें। कपालभाति का अभ्यास शुरू करें। तेजी से श्वास छोड़ना शुरू करें। जितना आप अपनी नाभि को अंदर लेकर जा सकते हैं उतना अंदर लेकर जाएं और तेजी से श्वास छोड़ें। देवराज सर कोशिश करें कि कंधों में मूवमेंट ना हो। पूरा मूवमेंट अपनी नाभि से करें। शील मैम थोड़ा और तेजी से श्वास छोड़ने की कोशिश करें। अर्चना मैम वेरी गुड। सुशीला मैम थोड़ा और तेज श्वास छोड़ें। कंधों को नॉर्मल रखें, कंधों में कम मूवमेंट करें और धीरे धीरे अभ्यास को विराम दें। आंखें बंद ही रखें। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान, श्वास प्रश्वास के अभ्यास के दौरान बीच बीच में आंखें खोलने से आपको बाद में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, तो कृपया करके आंखें ना खोलें। इसी के साथ हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रखते हुए हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी के अभ्यास के लिए आंखें बंद ही रखें, कोई जरूरत नहीं है आंखें खोलने की। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए म की ध्वनि का उच्चारण। एक बार पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए म की ध्वनि का उच्चारण। विजया मैम, शील मैम अपनी कोहनियों को सीधा रखें साइड में। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए म की ध्वनि का उच्चारण। यहीं से धीरे धीरे भ्रामरी को विराम देते हुए हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर ले आए। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। शरीर में आने वाली शांति को, ऊर्जा को, आराम को महसूस कर जाएं। धीरे से हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। स्वयं को मन ही मन धन्यवाद करें। आज आपने जो कुछ भी नया सीखा, जो कुछ भी नया एक्सपीरियंस किया, जो भी आपको अनुभव हुआ, उसके लिए कृतज्ञता का भाव, अपने गुरु, अपने इष्ट देव के प्रति नमन का भाव, धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव। इसी के साथ लंबी गहरी श्वास लें। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण,
उस गर्माहट, उस ऊर्जा को धीरे धीरे से नेत्रों पर लगाएं। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।